सूर्य से बिहार का रिश्ता और फिर बिहार से छठ का रिश्ता। पार्वती के गर्भ की रक्षा कृतिकाओं ने की, 6 कृतिकाओं ने की, वही छठी मैया है। हमारी जो परंपरा बिहार की छठ की परंपरा है वो ऋग्वैदिक कालीन आदर्शों पर आधारित है। सूर्य षष्ठी महाव्रत जिसे हम छठ पूजा कहते हैं, एक अपूर्व वैज्ञानिकता को अपने आप में समाये हुए है। छठ के गीतों में हमें वो सारतत्व दिखता है कि पुत्र और पुत्री में भेद नहीं है। गीत कहता है कि रुनकी झुनकी बेटी देहू पंडित पढ़ल दमाद ए छठी मैया। नमस्कार। छठ महापर्व की पूर्व संध्या पर आप सभी का स्वागत है। इस पर्व के केंद्र बिंदु में बिहार है। तो यहाँ पे आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध विरासत विज्ञानी डॉक्टर आनंद वर्धन जी। सर, स्वागत है आपका। और नमस्कार। आपको छठ की शुभकामनाएं, छठ महापर्व की। सभी को छठ की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और सर, एक सवाल दिमाग में आ रहा है जिसका जवाब आपसे जानना चाहेंगे कि छठ और बिहार का क्या रिश्ता है। ये बिहार के केंद्र बिंदु में छठ है, छठ के मूल में बिहार है, तो ये क्या तालमेल है, क्या रिश्ता है, क्या ताना बाना है इसका? देखिए, ऐतिहासिक रूप से और शास्त्रीय रूप से जो पाटलिपुत्र देश है, जो प्रदेश है, उसको आदित्य हृदय क्षेत्र कहा गया है। यानी कि वो सूर्य का हृदय क्षेत्र है। इसी बिहार में मगध है। मगध का जो तात्पर्य है वह है कि म से मंडल यानी सूर्य का समस्त मंडल, ग से गमन, जो गमन प्रक्रिया है ग्रहों की, और उसको जो ध्यानस्थ होकर साधना करता है, जो धारण करता है सूर्य सिद्धांत और विज्ञान को, उस भूमि का नाम मगध है। तो आदित्य हृदय जो क्षेत्र कहा गया है उसकी एक वैज्ञानिकता भी है। यहीं गया जो क्षेत्र है जिसका तात्पर्य है गम्यमान यज्ञ, जहां यज्ञ कभी समाप्त नहीं होता है, और सृष्टि यज्ञ में सूर्य से अत्यधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। सूर्य आत्मा जगतस्तथुश्च कहा गया है। तो हम जिस गैलेक्सी में हैं, जिस सौर मंडल में हैं, यदि उस सौर मंडल से एक ऊर्ध्वाधर रेखा, एक परपेंडिकुलर लाइन सीधे पृथ्वी तल पर खींची जाए तो वह बिहार की भूमि पे आती है, गया की भूमि पे आती है। अच्छा। और इसीलिए गया में विष्णु पाद है। विष्णु सूर्य परिवार के देवता हैं, और ये सभी को विज्ञात है कि हम सूर्य के साथ नारायण शब्द लगाते हैं, सूर्य नारायण कहते हैं। जी हाँ। यानी कि सूर्य जो विष्णु स्वरूप है और विष्णु जो सूर्य स्वरूप है, उनकी जो पूजा की भूमि है वो प्राचीन पाटलिपुत्र देश है। पाटलिपुत्र केंद्र में है और उसके समीपवर्ती जो प्रदेश हैं, उन सब में प्राचीन काल से सूर्य पूजा की एक विशद परंपरा है। पहली तो ये महत्वपूर्ण बात है जी। दूसरी बात है, बिहार से साम्राज्य का जन्म हुआ, अखिल भारतीय साम्राज्य का जन्म हुआ, जिसका विस्तार आज के अफगानिस्तान और वाहलिक प्रदेश से लेकर बर्मा क्षेत्र तक और कैलाश से लेकर सुदूर पयोधर समुद्र तक विकसित हुआ। इस क्षेत्र को मानदंड माना गया। एक तो भारत मानदंड स्थित पृथिव्याह मानदंड, यह पृथ्वी का मानदंड है जो कि भारत है। भारत स्वयं भास्वर है, यानी सूर्य क्षेत्र है। और उस भास्वर भारत में जो बिहार है, पाटलिपुत्र देश है, उसको आदित्य
हृदय कहा गया है, यानी आदित्य का सूर्य का हृदय स्थान है। इसलिए सूर्य अच्छा। की एक विशिष्ट महत्ता है। भारत स्वयं साक्षात सूर्य के ताप और सूर्य के का जो ओजस्विता है उसको धारण करता है, और उसका जो हृदय प्रदेश है वह बिहार है। वहीं से अखिल भारतीय साम्राज्य का जन्म हुआ है, भारत की अवधारणा का जन्म हुआ है। जम्बू द्वीप रूपी एक जो हम द्वीप कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं, उस परिकल्पना का जन्म हुआ है, उस सिद्धांत का जन्म हुआ है। और आप प्राचीन काल से देखेंगे तो बिहार की धरती पर वृद्ध आर्यभट्ट, वररुचि, नारायण पंडित जैसे सूर्य सिद्धांत के मर्मज्ञ विद्वान हुए, और उन्होंने ही विश्व में पहली बार हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को जन्म दिया है। ये आर्यभट्ट की देन है कि सूर्य केंद्र में है और समस्त ग्रह जो है उनके चक्कर लगाते हैं, उपग्रह उनके चक्कर लगाते हैं। एक अपूर्व आप कह सकते हैं प्रगाथा है। हमारी जो परंपरा बिहार की छठ की परंपरा है वो ऋग्वैदिक कालीन आदर्शों पर आधारित है। जब विदेह माधव वैश्वानर अग्नि को लेकर गंडकी नदी तक आए और फिर वहां से सारी आर्य परंपराओं का बिहार के संपूर्ण परिक्षेत्र पर विस्तार हुआ, तो आदित्य की उपासना की जो पद्धति है, वस्तुतः सबसे बड़े अग्नि के स्रोत जो है सूर्य है, और विश्व में उन्होंने ही मनुष्य को प्रतिष्ठापित किया है। उद्वयम तमसः स्परिश्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योतिर उत्तमम। सूर्य से बड़ी कोई ज्योति नहीं। तो आज जिस संस्कृति में, जिस सभ्यता में और भूगोल के जिस खंड में मनुष्य अवस्थित है, वह उसका कारक, उसमें कोई प्रत्यक्ष देवता है, दीपंकर है, जो द्युतिमान है, देदीप्यमान है, वह सूर्य ही है। और इस अवधारणा, इस सिद्धांत का जन्म बिहार की भूमि पर हुआ। यह बिहार के लिए अत्यधिक गौरव की बात है, और इसलिए बिहार में सूर्य पूजा की एक व्यापक महत्ता है। सूर्य षष्ठी महाव्रत जिसे हम छठ पूजा कहते हैं, ये एक अपूर्व वैज्ञानिकता को अपने आप में समाये हुए है, और ये बिहार के जीवन, दर्शन, संस्कृति और संस्कार का अद्वितीय प्रतीक है। तो आपने जैसा कि बताया कि आपने गया का नाम लिया और कहा कि सूर्य का मानदंड, और वो गया क्षेत्र जिसको आपने सूर्य के का मानदंड और एक केंद्र बिंदु बताया, इसको जरा से स्पष्ट करिए कि वो क्या बात है। जैसा कि हमने आपको पता है कि जो गया आपने क्षेत्र विष्णुपाद मंदिर का भी जिक्र किया। जी, गया में गया पाद, गया शीर्ष, ये सभी है। गया का एक पूरा संपूर्ण शरीर है, और वहीं हम पितृ तर्पण करते हैं। उसका कारण है सृष्टि में गया की केंद्रीय स्थिति का होना, इस तथ्य को माना जाना। यहाँ अच्छा। जो हम तर्पण करते हैं, हम अर्घ्य देते हैं, वह सीधे जो हमारी आकाश गंगा है, जो द्युलोक है, उस द्युलोक तक पहुंचती। तो यह एक बात है। दूसरी जो बात है जो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि विष्णुपद मंदिर के पास ही दक्षिणार्क है, और दक्षिणार्क सूर्य का मंदिर है। गया क्षेत्र में ही देवार्क प्रसिद्ध मंदिर है, वरुणार्क है। और आप देखेंगे कि पाटलिपुत्र देश जिसे हम बोल रहे हैं, जिसके केंद्र में गया है, उसके चतुर्दिक एलार्क है, अग्न्यार्क है, पुण्यार्क है, वरुणार्क है, देव वरुणार्क है, उमार्क है। और ये सूर्य के तमाम प्रसिद्ध जो प्राचीन काल के मंदिर हैं,
जिनके भग्नावशेष हमें प्राप्त होते हैं। और सूर्य के साथ सूर्य पुत्र रेवंत के स्थान मगध में है, गया के पास है। पचार की पहाड़ी है जिसे प्राच्य पर्वत कहते हैं, ये रफीगंज नामक स्टेशन के पास है जो अब औरंगाबाद जिले में है। और यहां रेवंत के पूजा का स्थान और मंदिर मिलता है। रेवंत आयुधजीवी के रूप में, अश्वारोही पुरुष के रूप में खड्ग लिए हुए अश्व पे सवार है। और सूर्य जो है स्वयं शक्ति और शौर्य के प्रतीक है। रेवंत घुड़सवार सेना के प्रतीक है। पोई बाजार है गया के पास, पोई बाजार से सूर्य के साथ रेवंत की प्रतिमा मिली है। और नालंदा के संग्रहालय में अश्वारोही रेवंत की प्रतिमाएं, दो महत्वपूर्ण प्रतिमाएं आज भी संरक्षित हैं। और नालंदा स्वयं जो है वो सूर्य पूजा का बहुत बड़ा केंद्र है। नालंदा का जहां विश्वविद्यालय है वहीं पे बड़गांव छठ का विशाल मेला लगता है और वहां सूर्य कुंड है। नालंदा से थोड़ी दूर पे हंडिका ग्राम है। लौह हंडिका सूर्य पूजा का बहुत महत्वपूर्ण है। और आज जो है वो लौह हंडिका का दिवस है, जिस दिन हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो हंडिका ग्राम है जहां सूर्य का बहुत बड़ा मेला लगता है। चांडिल मऊ नालंदा के पास गांव है। चांडिल मऊ से सूर्य की विराट प्रतिमा मिली है। अम्बखंड, जिसको अपसड़ गांव कहते हैं, वहां से सूर्य की विराट प्रतिमाएं मिली हैं। इसके साथ आप नालंदा के आगे जाए, तैतरियावा शाहपुर है, वहां से सूर्य की विराट प्रतिमा मिली जिसमें नालंदा अग्रहार लिखा हुआ है। तो हम जिन गांवों का नाम ले रहे हैं ये ऐतिहासिक गांव हैं जहां वैदिक अग्रहार थे या मठ भूमियां थी। वहां पर सूर्य के पूजा की परंपरा रही है। सूर्य की पूजा, रेवंत की पूजा। और आप जानते हैं कि मगध साम्राज्य का एक बहुत रुपहला पक्ष, व्यापक पक्ष जो है मौर्य शासन है, उसके जो सिक्के मिलते हैं उस पर उदीयमान सूर्य का अंकन है। उदीयमान सूर्य का अंकन है, सिक्कों के ऊपर अंकन किया गया है। सूर्य की मगध क्षेत्र में जो महत्ता है उसको इस बात से समझा जा सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सूर्य की प्राचीनतम प्रतिमा बोध गया के रेलिंग से मिली है। बोध गया की वेदिका से प्राप्त हुई है, जिसमें रथ पर सवार सूर्य है और ये 4 रथों वाला, 4 अश्वों वाला रथ है जो चारों दिशाओं में सूर्य की उपस्थिति का प्रतीक है। तो सूर्य की प्रथम प्रतिमा बिहार के क्षेत्र से प्राप्त होती है। सूर्य के अंकन वाली मुद्रा बिहार के क्षेत्र में पाटलिपुत्र से जारी की गई है। और जितने भी प्राचीन अग्रहार हैं, मठ हैं, जो शिक्षा के केंद्र हैं, वो शिक्षा के केंद्रों के पास के गांव से, नालंदा के पास सूरजपुर गांव है, उलोत गांव है, चांडिल मऊ गांव है, अपसड़ गांव है, बहुत सारे गांवों से आपको सूर्य की प्रतिमाएं मिलती हैं। और वो इस बात की प्रमाण है, मुखर प्रमाण है। समाय नालंदा से आगे नवादा जिला में गांव है, वहां के पोखर से सूर्य प्रतिमा की प्राप्ति हुई है। तो मैं कितने मघड़ा गांव है, वहां से पाणे गंगौट क्षेत्र से, नवादा के, वहां से सूर्य प्रतिमाओं की विपुल प्राप्ति हुई है। आप बिहार के जिस क्षेत्र में जाए वहां से सूर्य प्रतिमाएं मिलती हैं। तो ये बड़े ही गौरव का विषय है। और जिन मंदिरों का हमने नाम लिया, गया के पास कोंच गांव है, प्राचीन क्रौंच ग्राम है, और उस क्रौंच ग्राम में से आपको सूर्य के प्रतिमाओं की प्राप्ति होती है। खंडित प्रतिमाएं हैं, लेकिन ये प्रतिमाएं उस क्षेत्र से प्राप्त हो रही है। तो इतनी विराट संख्या में सूर्य प्रतिमाओं का वहां से प्राप्त होना इसकी प्राचीनता और ऐतिहासिकता का प्रमाण है। तो ये बड़ी अद्भुत बात आपने बताई। अभी तक जो मेरे समझ में आया कि छठ का जो ओरिजिन बिहार से है और
बिहार में भी ये जो मगध का क्षेत्र है, इस क्षेत्र से ही उसका मूल रूप से संबंध रहा है। ओरिजिन जो केंद्र बिंदु है बिहार में वो वही जगह से है। और ये इसलिए है क्योंकि सूर्य की जो स्थिति है वहां पे एक बहुत ही विलक्षण और दुर्लभ पोजीशन है सूर्य के साथ, जो भी एक वैज्ञानिक संबंध है उसका। और ये जो आपने बताया कि जो अग्रहार है या बौद्ध मठ है या नालंदा विश्वविद्यालय, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सूर्य की इसी स्थिति की वजह से इन जगहों को ही चुना गया हो? यह निश्चित तौर पे है, क्योंकि जो ज्ञान और विज्ञान का केंद्र बना है, जिसे आप देख सकते हैं, यदि योग शास्त्र की बात की जाए तो योग पतंजलि ने दिया और उनका भी ये परिक्षेत्र माना जाता है। ऋषि मौदगल्य की बात की जाए तो ये हमारा मुंगेर क्षेत्र मौदगल्य ऋषि का क्षेत्र है और वो ऋषिकुल है। और आप देखें तो गया में अत्रि क्षेत्र, चवन ऋषि का क्षेत्र, और ऐतिहासिक पुरुषों में देखें तो सूर्य सिद्धांत के जो रचनाकार हुए और जिनका नाम मयूर भट्ट था, वो बिहार क्षेत्र से थे। उन्होंने सूर्य शतकम की रचना की, जो रचना सूर्य सिद्धांत के वैज्ञानिक मूल्योदय और साथ ही सूर्य के प्रति एक उपासना और साधना के भाव से अभिप्रेरित है। और शतक साहित्य में सूर्य शतकम अद्वितीय ग्रंथ है। आपको विज्ञात हो कि मयूर भट्ट को हर्षवर्धन के काल में सारण्य जनपद का भूमि अग्रहार प्राप्त हुआ और सूर्य शतकम के वो कवि हैं, कवि दृष्टा हैं। तो आर्यभट्ट जिन्होंने सूर्य सिद्धांत दिया वो बिहार क्षेत्र से हैं। उन्होंने कहा कुसुमपुर अभ्यर्चित ज्ञानम, मेरा ज्ञान कुसुमपुर से प्राप्त ज्ञान है। और जो मयूर भट्ट है उनका संबंध मगध और सारण जनपद दोनों जगह से है। वहां उनके द्वारा प्रतिष्ठापित व्यापक राज्य है जो भूमि उनको प्राप्त हुई उनके वैदुष्य के बदले। तो यह बहुत ही स्पष्ट है कि सूर्य पर जो रचनाएं हुई। अब एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जब मगध ने सैन्यीकरण आरंभ किया तो एक रूपक लिया गया है। वो रूपक महाभारत की कथा पर आधारित है कि कार्तिकेय के जन्म के लिए पार्वती ने भगवान सूर्य की प्रार्थना की, क्योंकि देवासुर संग्राम में देवता लोग विजित हों, इस भाव से कार्तिक के महीने में पार्वती ने गर्भ धारण किया और अपने गर्भ को कृतिका नक्षत्रों को दिया है। ये जो कृतिका नक्षत्र है, ये कृतिकाएं 6 हैं। ये कार्तिक छठ की मैं बात कर रहा हूं। ये 6 कृतिकाओं ने, जो षष्ठ शब्द बना है, मिलकर पार्वती के उस गर्भ की रक्षा की है। और गर्भ रक्षा और संतान रक्षा का सिद्धांत छठ पूजा से आज भी जुड़ा हुआ है। पार्वती के गर्भ की रक्षा कृतिकाओं ने की, 6 कृतिकाओं ने की, वही छठी मैया है। ये कृतिका नक्षत्र के 6 तारामंडल है, जो संतान की उत्पत्ति के दृष्टिकोण से यदि जीव विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान को देखेंगे तो सर्वोत्तम माह गर्भ धारण के लिए कार्तिक मास का महीना है, ऐसा माना गया है हमारी परंपरा में। और कार्तिकेय का जन्म हुआ जो देवासुर संग्राम में विजयी कराए देवताओं को। तो ऐसे विजयिनी भावना से, सर्वतोजयी भावना से, सर्वातिशायिनी शक्ति प्राप्त हो हमारे पुत्र को, हमारी सेना जय घोष के साथ आगे बढ़े और उसमें अपूर्व वीरता हो, और ये सूर्य चक्र उनके लिए सहायक हो, काल चक्र उनके लिए सहायक हो। ये अद्वितीय भावना रही है जो पाटलिपुत्र शासन है उसकी। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो आदित्य हृदय स्तोत्र लिखा गया उसमें एक मूल भाव क्या है। कथा भगवान राम की है कि भगवान राम ने लंका पर आक्रमण के पहले इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया है। लेकिन आदित्य हृदय क्षेत्र कहाँ है? आदित्य हृदय क्षेत्र मगध की भूमि है, बिहार की भूमि है। तो
उसमें बाहो बाहो महाबाहो, सूर्य के बाहु, सूर्य के पराक्रम की बात की गई है। और आराधना राम ने की है कि उनको विजय में सहायता मिले। राम भी छठ के पूजा और प्रतीकात्मकता और सूर्य पूजा की प्रतीकात्मकता से जुड़े हुए हैं। और आपको मालूम है कि मगध की जो सेना है उसका एक बड़ा केंद्र अयोध्या था। अयोध्या का मतलब ही है जहां से युद्ध संभव नहीं हो, जिसको आप लड़कर जीत नहीं सकते हैं। तो मगध के शासकों ने अपना अश्वमेघ यज्ञ कहां किया? अश्वमेघ यज्ञ अयोध्या में किया, राम को प्रतिमान और रूपक मानते हुए। तो ये जो कार्तिकेय की जन्म कथा है ये बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। और कहीं न कहीं जो बिहार की माताएं हैं, पूर्वांचल की माताएं हैं, झारखंड की माताएं हैं और अब तो समग्र भारतवर्ष की माताएं हैं, उनके मन में ये भाव है कि हमारे संतान ओजस्वी, हमारे संतान सर्वतोजयी हों और हमारा देश समृद्ध और शक्तिमान हो। यही छठ पूजा की मूल भावना है। क्या क्या गजब, अद्भुत बताया आपने कि मतलब एक तो जो माताएं अपने संतान के लिए जो इस व्रत त्योहार को करती हैं इसका कारण, और दूसरा कि सूर्य से बिहार का रिश्ता और फिर बिहार से छठ का रिश्ता, ये तो बड़ा स्पष्ट हो गया। और एक और चीज है, एक और बात कही जाती है कि आपने सूर्य मंदिरों की बात की। एक और आम तौर पे लोग कहते हैं कि छठ महापर्व ही एक ऐसा पर्व है जहाँ डूबते सूरज को भी की भी पूजा की जाती है, अर्घ्य दिया जाता है, प्रणाम किया जाता है। इसके पीछे का क्या रहस्य है? देखिए, सूर्य एक आदित्य का पूरा परिवार है। अदिति से जिस ब्रह्मांड का, जिस द्युलोक का परिमापन नहीं कर सकते, जिसका दिशा निर्धारण नहीं कर सकते, उस अभिसत्ता का नाम अदिति है। और अदिति से के पुत्र सूर्य कहे गए। इस क्रम को समझने की आवश्यकता है। छठ पूजा सृष्टि विज्ञान की संपूर्ण प्रतीकात्मकता को लेकर आती है। यह हमारे वैदिक ब्रह्मांडीय विज्ञान की प्रतीकात्मकताओं को लेकर आती है। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि सविता देवता सृजन की देवता है। सूर्य के कई स्वरूप हैं, सूर्य परिवार के कई देवता हैं। उषा भी सूर्य परिवार की देवी है, अरुण भी सूर्य परिवार के देवता हैं, सूर्य स्वयं है विष्णु सूर्य परिवार के देवता हैं, और सूर्य के बहुत सारे नाम मिलते हैं। एक देवता है जो हमारे गायत्री मंत्र में है, तत्सवितुर्वरेण्यम। यह जो सवितुर है ये सायंकालीन सूर्य की शक्ति और प्रातःकालीन सूर्य की शक्ति और मातृ रूपात्मक शक्ति, स्त्री रूपात्मक शक्ति, अभिजनन रूपात्मक शक्ति, जनन के प्रक्रियागत शक्ति, जनन और समुद्भवन की शक्ति की प्रतीक है। सविता देवता सायंकाल और प्रातः काल की जो संयुक्त शक्ति है, ये दोनों प्रकृति के कारकों को जोड़ने वाली शक्ति है, उसका नाम है तत्सवितुर्वरेण्यम। यह सविता की उपासना का भाव छठ पूजा में है। इसलिए प्रथमतः सायंकालीन पूजा होती है, पुनः प्रातःकालीन पूजा होती है। और मुख्य भाव क्या है? देखिए, जो पृथ्वी के अंदर पैदा होने वाले कंद है, मूल है, वह भी सूर्य के प्रभाव में विकसित। गन्ना है, ऊख है, उसका उत्स क्या है? उसका उत्स रस है, उसमें माधुर्य है, मीठापन है। यह ऊर्ध्व दिशा में, सूर्य की दिशा में पृथ्वी से जन्म लेकर ऊपर की ओर बढ़ता है। आपने देखा होगा कि लोग नारियल, जिसको बीज पूरक कहा गया है, जो ऊपर से देखने में कड़ा लग रहा है, कठोर है, लेकिन उसके अंदर एक कपाल है और उसके अंदर जल रूपी जीवनी शक्ति है। तो इसकी अपूर्व जो है वो प्रतीकात्मकताएं हैं। शकरकंद हम उसमें चढ़ाते हैं, पृथ्वी के अंदर होता है। जिसमें जो गाजर है मूली प्रकृति में होता है, उसे भी हम चढ़ाते हैं। केला
जो एक मधुर फल है उसे भी चढ़ाते हैं, और गन्ने की विशिष्ट महत्ता है वो तो छठ के चित्रों और वीडियोस को देखकर समझ में आ सकता है। तो पृथ्वी के अंदर जो भी फलित हो रहा है सूर्य के कारण है, भूमि पर जो फलित हो रहा है सूर्य के कारण है, पृथ्वी से ऊर्ध्व दिशा में जो कुछ भी उठ रहा है और उसके अंदर जो रसात्मकता है, पोषण की शक्ति है, वह भी सूर्य के कारण है। इसलिए जो सूर्य पूजा का जो प्रसाद बनता है, जो हमारे मन को प्रसिद्धित करता है, उसका भी बहुत बड़ा प्रतीकात्मकता है। उसके देखिएगा आप, पीपल के पत्ते की आकृति का ठेकुआ होता है। हाँ, पीपल ठेकुआ, होता है। अच्छा, हाँ हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। उसके ऊपर पीपल अंकित होता है। कुछ लोगों ने कहा बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह जीवन धर्म है, ये शाश्वत धर्म है, ये प्राकृतिक धर्म है, ये ब्रह्मांडीय धर्म है, ये वैदिक धर्म है। ये किसी धर्म के अपने परिधि में लाने की क्षमता रखता है। इससे बड़ी पर्यावरण की पूजा और उपासना किसी भी कर्मकांडीय और धार्मिक परंपरा में हमें दिखाई नहीं पड़ती है। तो पुष्प के, पौधों के, पत्तों के, फलों के प्रतीकात्मकता है गीतों में है। हरियर हरियर रे धनवा सूरज देवा होवा न सहाय, गोदी में खेले रे ललनवा सूरज देवा होवा न सहाय। कृषि संपदा और संतान संपदा, और उसमें भी देखिए छठ के गीतों में हमें वो सार तत्व दिखता है कि पुत्र और पुत्री में भेद नहीं है। गीत कहता है कि रुनकी झुनकी बेटी देहू पंडित पढ़ल दमाद ए छठी मैया, यानी बेटी जो हो वो उसमें एक संगीतमयता हो, उसके नुपुर, उसके पाजेब, उसकी कुंडली, ये सब झंकृत करने वाले हो, उसमें एक अपूर्व सौंदर्य हो, और जो दामाद हो पांडित्यपूर्ण हो, उसके पास सौरभ ज्ञान हो, जो बेटा हो घोड़ा चढ़ल मोरा बेटा देहू, तो हमारा जो पुत्र हो वो बलशाली हो, वो विजय की शक्ति रखने वाला हो। तो ये एक अद्भुत भावना है। इसमें आप देखते हैं कि अभिजनन शक्ति और पर्यावरण की उपासना का भाव जितना गहरा है, उतना ही संतान रक्षा का भाव गहरा है, उतने ही राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा का भाव गहरा है। इसमें जो बांस का के कुछ बनाए हुए उसका जैसे स्तूप है, डागर है, ये सब का भी प्रयोग होता है। और एक बड़ा खास फल है सिंघाड़ा, उसका भी इसमें काफी मतलब इस पूजा में उसका भी बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। जल के अंदर जो पैदा हो रहा है फल स्वरूप, वह भी सूर्य का दया है। और जो मिनरल कंटेंट होता है सिंघाड़ा में, आपको पता है हम भारतीय पर्वों में सिंघाड़ा का हलवा खाते हैं, ये जल में पैदा होता है। और आप इसका जो डंठल का भाग होता है, इसका जो वृंत होता है, उसके अंदर एक पूरा जालक विधान होता है, सब कुछ छन कर आता है और वहां पहुंचता है। बहुत सूक्ष्म तंतु होते हैं इसके अंदर। सिंघाड़ा के अंदर जो बड़ा ही हमारे यहाँ पूज्य माना जाता है, उसके अंदर जो है माइक्रो मिनरल्स, यदि आज के विज्ञान के में कहें तो माइक्रो मिनरल्स का कंटेंट बहुत हाई होता है, और वो हमारे शरीर के पोषण, हमारे यौवन को बनाए रखने के लिए, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। बिहार में अभी भी सिंघाड़ा को उबाल कर खाने की बहुत बड़ी परंपरा है। और बिहार के लोग उबाल कर ही क्यों खाते हैं? ताकि जल की कोई अशुद्धि भी आई हो तो वो उबालने के कारण वो नष्ट हो जाए। और पान मुखविलास का प्रतीक है, गला के व्याधियों को दूर करने वाला है। और यह जो तांबूल है, ये हमारे यहाँ भगवान को चढ़ाया जाता है। यानी जो पर्ण है, सुपर्ण है, जो पत्ते हैं, उनके अंदर जो रसायन तत्व है, उनके अंदर जो हमारे लिए पोषण तत्व है और रोग निवारक तत्व है। सूर्य का संबंध रोग निवारण से है, चर्म रोग के निवारण से है, हमारे विटामिन डी की कमी से कितने सारे रोग होते हैं और शरीर का क्षय होता है, हड्डियों का क्षय होता है। तो ये तो सूर्य का एक प्रत्यक्ष प्रभाव है। तो सूर्य की उपासना और जल, ये दो पक्ष हैं। जल का अर्घ्य दिया जाता है, और जो स्त्री होती है वो पृथ्वी रूपात्मक हो जाती है, वो स्वयं पृथ्वी स्वरूप है, धारणी है,
धारित्री है, वह स्वयं ही वसुधा स्वरूप हो जाती है और वो दक्षिणावर्त रूप में घूमती है अर्घ लेकर और दीपक को लेकर, है ना। उदित्यम जात वेदसम देवं वहंती एतवः दृशे विश्वाय सूर्य। ये जो विश्व को प्रदीप्तमान कर रहा है सूर्य, उसके समक्ष मैं भी एक पिंड हूं, एक छोटी धारणी हूं, और मैं आपकी परिक्रमा कर रही हूं, वैसे ही जैसे पृथ्वी आपकी परिक्रमा करती है। तो स्त्री स्वयं को धारणी तत्व मानकर सूर्य को अर्घ देती है और जल देती है। जल और प्रकाश तत्व का संयोजन ही जीवन है। पंच तत्वों में भी ये दो तत्व सबसे महत्वपूर्ण है। जहां जल है और जहां प्रकाशत्व है वही जीवन है। जल का मतलब ही है ज मतलब जन्म, ला का मतलब लय होना, और काश का मतलब है रोशनी, और उसमें जब प्र लगता है तो वह प्रकृष्ट हो जाता है। और यह प्रकाश किसी और का नहीं है, यह सूर्य का है, जो स्वयं जात वेदस है, स्वयं देवताओं का मुख है। वही सब कुछ प्राप्त करता है, वही सब कुछ हमारे ऊपर बरसाता है, वही पुण्यदाता है, वही पुण्य प्रदाता है। तो इस भाव से स्त्रियां उनको दीपंकर दीनानाथ कहती। तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि आर्यभट्ट के समय से ही मुझे लग रहा है कि सूर्य पूजा की परंपरा वहां पे शुरू हुई होगी, जिसने धीरे धीरे छठ व्रत के रूप में, छठ महापर्व के रूप में परिवर्तित हुआ होगा इस तरीके से। जो विधि मुझे लगता है इसकी प्राचीनता उनसे बहुत पहले से है। निश्चित रूप से आर्यभट्ट जो है बिहार के लिए और विश्व के गणित विज्ञान के लिए, विश्व के में भौतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण नाम है। और उनके जन्म के दिन भी छठ रखा जाता है, और एक छठ विशेष या उस दिन व्रत रखते हैं, ऐसा प्रचलित रहा है। और केवल ये यहाँ प्रचलित नहीं है, सरयू पार के लोग, जो लोग सतना रीवा जिलों में भी गए हैं, वो भी एक प्रकार का छठ करते हैं जो इस तिथि के ऊपर नहीं होता है। अच्छा। छठ केवल कार्तिक छठ नहीं है, चैत्र में भी छठ होता है। यह भी ध्यान योग्य है। और बहुत सारे जो कृषक समाज हैं, वस्तुतः उनके लिए एक समय चैत्र का छठ बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। तो चैत्र और ये जो कार्तिक है, ये दोनों से हमारे लिए नया संवत्सर, नए वर्ष का विधान रहा है। और उस समय दोनों ही समय छठ पूजा को बड़ा प्रासंगिक माना गया है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आर्यभट्ट ने अपने पूर्व परंपराओं को और पूर्व परंपराओं की जो वैज्ञानिकता है उसको समझा है, उसको विस्तारित किया है। छठ पर्व जो है वो महाभारत में वर्णित है, और ऋग्वेदीय जो सूर्य देवता है उसमें मूर्ति मंत्र मूर्ति है, उसमें किसी भी प्रकार से अर्चा मूर्ति का विधान नहीं है। लेकिन मंत्र जो है वो माध्यम है सूर्य तत्व से स्वयं को जोड़ने का। यदि हम छठ को गौर से समझेंगे तो ये तापस वृत्ति पर आधारित पर्व है। ये 4 दिन की तपस्या है। एक तपोभूमि का निर्माण करना, उसके अनुरूप जीना, जमीन पे सोना, प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का उपयोग करना, और यह साधना मूलक पर्व है। इसलिए इसको हम वस्तुतः क्या कहते हैं कि यह एक व्रत है, सूर्य व्रत है, षष्ठी, सूर्य षष्ठी महाव्रत है। और इसके मूल में तप है, साधना है, और प्रकृति की जो मूल शक्ति है, जो सत्वोद्रेकणी शक्ति कही गई है, उससे जोड़ने की हमारी एक कोशिश है, सायुज्य की एक चेष्टा है। हम प्रकृति से योग स्थापित करते हैं जब जल में खड़े होते हैं, सूर्य की ओर अभिमुख होते हैं, पृथ्वी की भांति सूर्य का परिक्रमण करते हैं, परिचक्रमण करते हैं, और फिर अर्घ देते हैं। यह प्रकृति के साथ सायुज्य स्थापित करने की अपूर्व चेष्टा है, अपूर्व भाव है। और सर ये बताएं कि इसका जो शास्त्रीय महत्व है, शास्त्रों में इसका वर्णन किस तरीके से है और क्या कहा गया है?
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो है कि ऋग्वेद में आदित्य को समर्पित कई सूक्त हैं, और आदित्य से समर्पित जो देवता है पूरा एक बड़ा परिवार है। पूषण है, भग है, उषा है, सविता है, सूर्या है, विष्णु है। इनके बहुत सारे सूक्त वहां हमें मिलते हैं जो सूर्योपासना से संबंधित है। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि महाभारत में और रामायण में दोनों में सूर्य से संबंधित, आदित्य से संबंधित हमें व्यापक विवरण प्राप्त होते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि सूर्य पुराण है, और सूर्य पुराण अपने आप में एक बहुत ही बृहद पुराण है, और उसमें शास्त्रों में 12 आदित्यों की बात की गई है। क्योंकि हमारी 12 राशियां हैं, और 12 राशियों से सूर्य जब गुजरते हैं तो उसका पृथ्वी पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। कुंभ मेला भी वैसे ही प्रभाव को लेकर आता है, 12 वर्ष पर आता है। तो सूर्य जब 12 राशियों से गुजरते हैं, मतलब सूर्य की वो स्थितियां बनती है, उस राशि में प्रवेश करते हैं, ऐसा माना जाता है, तो पृथ्वी पर एक विशिष्ट आभा मंडल का निर्माण होता है। सूर्य के नीचे एक मंडल है, ओज मंडल। आज आप उसको विज्ञान में ओजोन मंडल कहते हैं, ये ओज मंडल है। सूर्य के और हमारे पृथ्वी के मध्य एक महत्वपूर्ण मंडल है, ओज मंडल। और सूर्य का जो प्रभाव पड़ता है संपूर्ण भारत रूपी शरीर पर, उत्तरायण होता है, ये दक्षिणायन होता है। सबसे हमारे तिथियां निर्धारित हैं, सबसे हमारे पर्व निर्धारित हैं, सबसे हमारे तिथि त्योहार निरूपित है। सूर्य के इस उत्तरायण दक्षिणायन की प्रक्रिया से, उनकी छाया प्रतिछाया की प्रक्रिया से हमारे देश में ज्योतिर्लिंगों का स्थान निर्धारित है, जो भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित है, जो हमारा मध्याह्न रेखा है, जहां से हमारे समय की काल की गणना होती है। वहां शिव का नाम महाकालेश्वर है, और कालचक्र कुछ और नहीं है, सूर्य ही है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि देव का मंदिर, जो सबसे सुप्रसिद्ध मंदिर है औरंगाबाद जिले में, वहां सूर्य मंदिर के गर्भगृह में ब्रह्मा, शिव यानी कि रुद्र और विष्णु की प्रतिमाएं हैं। और जो प्रातः काल है उसको हम ब्रह्म स्वरूप मानते हैं, जो मध्य काल है उसको रुद्र स्वरूप मानते हैं दिन का, और सायं काल जो है उसे हम विष्णु स्वरूप मानते हैं। और देव में 3 जल कुंड थे जहां अर्घ होता था। ये भी बताने योग्य बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उस मंदिर से हमारा बड़ा गहरा संबंध रहा है, मेरा बचपन वहां बीता है। तो वहां रुद्र कुंड है, वहां ब्रह्म कुंड है, और वहां विष्णु कुंड है। और विष्णु कुंड में अरुण लाट है, और ये जो कुंड है जहां जल है, यह योनि स्वरूप है। और लिंग क्या है? लिंग जो है वह पुरुष की अभिजनन शक्ति का प्रतीक है। और आप देखेंगे कि जहां कहीं भी जल कुंड है, उसका स्वरूप हम लोग मातृ स्वरूप ही मानते हैं, योनि स्वरूप ही मानते हैं, भग स्वरूप ही मानते हैं। तो अभिजनन के जो दोनों कारक हैं, पुरुष रूपात्मक कारक हैं और स्त्री रूपात्मक कारक हैं, ये दोनों तत्व आपको सूर्य पूजा में भी दिखाई पड़ते हैं। हम एक और छठी मैया कहते हैं, और दूसरे तरफ गीत में गाते हैं, उगा उगा न सूरज बाबा, काहे कैले है देरिया। तो एक तरफ हम उस आदित्य को बाबा कह रहे हैं, अपना संरक्षक बता रहे हैं, और दूसरी तरफ सविता को अपनी मातृ शक्ति मानते हैं। तो हम एक ही बात कह सकते हैं कि सूर्य पूजा एक समग्र पूजा है, प्रकृति के साथ समवाय और समन्वय की योजना है। यह एक सायुज्य भाव को पैदा करता है। मनुष्य के अंदर जो आध्यात्मिक चेतना है उसके उत्कर्ष में सूर्य की तप साधना कैसे सहायक हो, ये उस मार्ग को प्रशस्त करती है, ये आराधना पद्धति। अच्छा, एक और चीज जो है, जो कि छठ पर्व में जिसका महत्व बहुत ज्यादा है, और वो है गीत संगीत, जिसमें छठ के गीत है। अभी खबर आई कि
शारदा सिन्हा जी के बारे में। और शारदा सिन्हा जी ने छठ के गीतों से छठ के जो लोकप्रियता है और उसके प्रति लोगों की जो जन भावना है उसको और प्रगाढ़ कर दिया देश दुनिया में। तो छठ के जो गीत होते हैं एक खास सुर ताल है, लय है। तो ये छठ के गीत को किस तरीके से इस ताने बाने में पिरोया गया है, इसका क्या महत्व है? देखिए, छठ के गीतों पे व्यापक अध्ययन की आवश्यकता है। छठ के बहुत सारे गीत अभी भी लिखे जाते हैं। पहले हम बात करेंगे जो विदुषी पंडिता शारदा सिन्हा जी दिवंगत हुई, और निश्चित रूप से छठ के गीत जो समवेत गीत है, जो वाद्य यंत्रों के साथ संयोजन पर आधारित नहीं होते हैं, वस्तुतः हाँ, लोकगीत है, वो तो वो लोक लोक मानस का गीत है। स्त्रियां गाती हैं, वो समूह गान भी है, सब समूह में गाते चलते, गुनगुनाते चलते हैं। स्त्री खड़ना कर रही है या उस मार्ग से छठ का दौरा लेकर गुजर रही है, वो एक समवेत गान प्रकट होता है, उसमें एक समूह गान का भाव है। शारदा जी का एक बहुत बड़ा जो योगदान है, जिसके लिए उनको हमेशा स्मरण किया जाएगा, इस अधिष्ठान से मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं, क्योंकि वो जो पंचगछिया एक संगीत घराना है, वहां की शास्त्रीय संगीत में दीक्षित गायिका थी, लेकिन उन्होंने जो अपना यश प्राप्त किया वो लोक गायन में आके प्राप्त किया, और उसमें भी छठ में आके प्राप्त किया। जी हाँ। वो उपलब्धि उनकी क्या थी? उपलब्धि ये थी कि छठ के गीतों को वाद्यंत्रों के अनुरूप ढालते हुए भी जो लोक धर्मिता थी, लोक भाव था, लोक तरंग था, उसको कदाचित नहीं खोया। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। शास्त्रीय बनाते हुए भी उन्होंने, हाँ, उन्होंने लोक धर्म को नहीं खोया। जो उन्होंने गीत गाए और उसमें जो लोक रचनात्मकता है, केलवा के पात पर उगलन सूरजदेव झांकी झुकी, मतलब ऐसा लग रहा है सूर्य रूपी देवता केले के पत्ते से झांक रहा है, और वह भी झुककर, एक अद्भुत परिकल्पना है छठ के गीतों में। और एक मैं खास गीत के बारे में, कुछ गीतों के बारे में बताना चाहूंगा कि जैसे गीत प्रचलित है, मारबो रे सुगवा धनुष से सुगा गिरी मूर्छाए। अब सुगा को मारने की बात की गई है, लेकिन जान से मारने की बात नहीं की। और क्यों मारने की बात की गई है? सुगा का अज्ञान क्या है? वो फल, सुगा का मतलब तोता है, जो लोग तोता कहते हैं, वो सुगा का अर्थ समझ सकते हैं। तो ये संस्कृत शब्द का एक अपभ्रंश है, तो हम लोग उसको सुगा कहते हैं। तो ये जो सुगा है, ये अज्ञानी है, अज्ञानवश बिना अर्घ को समर्पित किए केला को खाने चला गया। और केला का जो रस है, केला का जो के अंदर जो पौष्टिकता है, केला के अंदर जो पोषण तत्व है, जो उसका मिठास है, ये पैदा कैसे हुआ है? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक पृथ्वी से जल तत्व को अपार लेता है। केला का जो वृक्ष है, उसी से सब तोरण बनाए जाते हैं। भारतीय परंपरा में केला का ही तोरण बनाया जाता है। जब नारायण की पूजा होती है घर के ऊपर, तो केले के पत्ते ही लाकर सजाए जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि केले के स्तंभ से ये जो कदली फल का जो तना है, उसके अंदर की संरचना को देखिए, कैसे वो पृथ्वी से जल तत्व लेता है, और जल तत्व कैसे ऊपर जा रहा है, ऊर्ध्वगमन कैसे हो रहा है? सूर्य के कारण हो रहा है। पर्णहरित कैसे बन रहा है? सूर्य के कारण बन रहा है। रंग का निर्माण कैसे हो रहा है? इसी सप्त रश्मि जया सूर्य, ये सातों रंग सूर्य के ही रंग है, जो प्रकृति के रंग है। तो इस केले का रस, इसका रंग, इसका पोषक तत्व, सब कुछ तो सूर्य ने बनाया है। और यह जो सुग्गा है, यह अज्ञानतावश उसको झूठा करता है।
देखिए यहाँ मानव प्रतिरूप को नहीं लेकर एक पक्षी को प्रतिरूप में लिया है ज्ञानता ने। तो पक्षी ने भूल की है कि वो केला को बिना सूर्य को अर्पित किए खा रहा है, इसीलिए कह रहा है मारबो सुगवा धनुष से सुगा गिरी मूर्छाए, है ना। और सुगनी जो रोवा है वियोग से, उसको वियोग हो गया। सूर्य के समर्पित ये गीत तो हैं, लेकिन एक बात है जब आप उसके मर्म तक पहुंचेंगे तो स्त्री भाव के गीत, स्त्री भाव के गीत है, स्त्री वेदना का सार कहते हैं छठ के गीत। अपने पुत्र के लिए, अपने पति के लिए, एक सुखद जीवन के लिए, और जीवन में जिन जिन चीजों की कमियां हैं वो कौन दूर कर सकता है। तो एक ही आदित्य नारायण है, एक ही दीनानाथ है, एक ही दीपंकर है जो जीवन की इन कमियों को दूर कर सकता है। और ऐसा लगता है कि स्त्री एक सूर्य से संवाद कर रही है। ये स्त्री का वो स्वर है जो सूर्य और स्त्री के बीच में संवेदनात्मक केवल भाव का प्रकटीकरण नहीं करती है। एक तो लगता है कि देवता के साथ संवाद है, इट इज कन्वर्सेशन विद द लॉर्ड सन, ये इस रूप में प्रतिभाषित होता है। और इस गीत का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है, इन गीतों का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें संपूर्ण सृष्टि के कल्याण का भाव है, वैयक्तिकता नहीं है। जो भी सूर्य व्रत को करती है वह साष्टांग दंडवत करती है पृथ्वी पर और फिर उठ खड़ा होती है। ये जीवन और मृत्यु का लय जो है, यह लय वो प्रदर्शित करते हुए चलती है। एक तरफ श्रद्धा में साष्टांग दंडवत है और ऐसा लगता है कि पूर्ण समर्पण है। ये एक प्रकार जीवन जब समाप्त होता है, दिवंगत होता है, तो आप पृथ्वी पर लेटे हुए होते, लेकिन वहां साधना मूलक भाव बना रह जाता है उस व्रतनी का, और पुनः वो खड़ा होती है, एक रेखा खींचती है, एक क्रम खींचती है, या व्रती एक क्रम खींचता है और पुनः वो खड़ा हो जाता है। और ऐसे करते हुए वह छठ के घाट तक पहुंचता है जहां उसको सूर्य को अर्घ्य देना है। और इस परंपरा में कष्टी कहा गया है कि शरीर को कष्ट देना, स्पिरिचुअल सेल्फ एनिहिलेशन, इट इज ए प्रीरिक्विजिट ऑफ इट। बहुत अद्भुत। एक और सवाल कैसे करना है, छठ घाट तक पहुंचना कैसे है, यह अद्भुत तपस्या है। और फिर कई बार पूरी रात छठ घाट को सेवित करना, उस घाट पर ही रुकना। और जब कठिन व्रत कोई स्त्री लेती है, एक ही वस्त्र पहनती है जो वस्त्र सिला हुआ नहीं होता है, ये हमें उस आदिम परंपरा की, उस पूर्व परंपरा की, प्राग परंपरा का क्या कह सकते हैं, आभास कराती है कि तब ये सिले हुए वस्त्र यूज नहीं होते थे, एक वस्त्र में शरीर लिपटा हुआ है। ये सिले हुए वस्त्र क्यों नहीं यूज होते? ये एक पुरातन परंपरा थी जब एक ही साटिका का प्रयोग किया जाता था। लज्जा वसन जरूर है, लेकिन वस्त्रों का यहाँ आडंबर नहीं है। तपस्वी एक ही वस्त्र धारण करता है, एक ही चोला धारण करता है, तपवृत्ति है। अच्छा, मुझे एक सवाल आ रहा है जी, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि छठ पर्व के केंद्र में सूर्य है और सूर्य के केंद्र में बिहार, और खासकर जो मगध का इलाका आपने बताया जी, और छठ जो व्रती होती है, जो व्रतधारी, वो आमतौर पे महिलाओं को माना गया है, और अभी कुछ हम देखते हैं कि कुछ पुरुष भी इस व्रत को करते हैं। नहीं, महिला तो इस तप साधना में महत्वपूर्ण स्थान रखती ही है, लेकिन जहां तक मुझे इन परंपराओं का ज्ञान है और मैं ये बता सकता हूं कि स्त्री पुरुष दोनों ही व्रत साधना करते हैं, और ये साथ साथ की गई साधना, बल्कि स्त्रियां ही कालांतर में ज्यादा करने लगी और पुरुष बाहर से सहयोग करने लगे, ये बाद का प्रचलन है। यदि हम इसके प्राचीन परंपरा की ओर जाएं
तो स्त्री और पुरुष साथ साथ करते हैं। लेकिन अच्छा, कुछ दोनों। भाव स्थल ऐसे हैं, जैसे छठ के गीत में आता है कि ये मां कामना करती है कि पीला वस्त्र को धारण करो, पहिनू न आनंद बाबू पियरिया, गंगा उमड़ल जाए। गंगा में एक गंगा उमड़ रही है, जैसे प्रतीक्षा कर रही है। आनंद बाबू से क्या प्रार्थना की गई है कि वो डोला को अपने सर के ऊपर लेकर गंगा घाट तक उसको पहुंचाए और पीले वस्त्र को पहुंचे। और हम लोग ये जानते हैं कि हमारी परंपरा में ये हरिद्रा जो है, हल्दी में रंगे गए धोती और वस्त्र की कितनी बड़ी महत्ता है। एक तो ये एंटी बैक्टीरियल है, प्रकृति से प्राप्त पहला रंग है, और ये सूरज के रंग का, यह पीत वर्णी धोती भी सूर्य के साथ वही सायुज्य भाव को प्रकट करती है। ये एक वर्ण है, ये एक रंग विशेष है। आज भले ही कई साड़ियों में लोग जाएं, लेकिन एक प्राचीन परंपरा रही है कि वो हरिद्रा से रंगी हुई धोती और साड़ी होती है, और एक वर्ण साड़ी बोलते हैं, उसको पहनकर लोग छठ घाट की ओर जाते हैं। तो स्त्री पुरुष दोनों ही करते रहे हैं, लेकिन बीच में इस परंपरा में स्त्रियों का तो महत्व बढ़ा। और एक खास बात और है जो कुछ एक गीतों से प्रकट होता है कि जब पुत्र या पति सेनानी के रूप में युद्ध करने के लिए हरिताश्व पर सवार होकर, कपिंजल घोड़ों पर सवार होकर, मगध भूमि बिहार की भूमि से हजारों किलोमीटर दूर बल्ख, हिंदू कुश और अफगानिस्तान, केंद्रीय एशिया की सीमा तक जाता है। गीतों में आता है कि 200 नदियों को कूद कर घोड़े जा रहे हैं, और वो 10-10 कोस तक दौड़ लगा रहे हैं। सूर्य देवता इस विजय में सहायक होंगे, और जो उनकी मां है ये कहती है कि हम उमड़ते गंगा के जल में सूर्य को अर्घ अर्पित कर रहे हैं कि मेरा जो पुत्र है वो विजय प्राप्त करके। ये एक जो भावना हमने कही, ये भावना भी कहीं न कहीं सूर्य पूजा के में अंतर्निहित है। ये अंत संचेतना का विषय है। स्त्री भाव पूजा में एक विशिष्ट महत्ता रखती है, संतान के संरक्षण के दृष्टिकोण से, पति के संरक्षण के दृष्टिकोण से, और घर के आप कह सकते हैं समृद्धि के दृष्टिकोण से। आपने बहुत ही खूबसूरती से बताया। सर, एक आखिरी सवाल है कि छठ एक सामूहिक और सार्वजनिक त्योहार माना जाता है, सार्वजनिक तरीके से ही मनाया जाता है समूह में, और इसमें किसी तरीके की मूर्ति पूजा या किसी पुरोहित या ब्राह्मण की जरूरत नहीं होती। तो इस लिहाज से भी इसको अलग अलग तरीके से देखा जाता है, अलग अलग लोगों का मंतव्य है। इसके बारे में आपकी क्या समझ है? देखिए, आंशिक रूप से बात सही है, क्योंकि हर व्रती महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें मंत्र नहीं है ऐसा नहीं है। मंत्र ब्राह्मणोर वेदा नाम ध्येय, कर्मकांड और मंत्र तो हमारी उपासना पद्धति के अंग है। बात रही पौरोहित्य की, तो सार्वजनिक पूजा है तो उसमें विशिष्ट रूप से पौरोहित्य तो नहीं दिखता है। लेकिन यदि आप छठ घाटों पर जाएंगे, जैसे मैं देव की बात करूं जहां सबसे बड़ा छठ का मेला लगता है, और वहां लाखों की भीड़ होगी, विगत वर्ष 15 लाख व्रती वहां आए थे। आप वहां देखेंगे कि वहां पर पुरोहित होते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं। हाँ, ये जो प्रकार की पूजा, जैसे वास्तु पूजा होती है, गृह में पूजा होती है, या सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है, या किसी मंत्र से अभिचार किया जाता है, कहीं षोडशोपचार होता है, कहीं पंचोपचार होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन देव में परंपरा थी ध्वजारोहण की, और वहां एरकी गांव है, और वहां के लोगों को विराट अग्रहार भूमि प्राप्त हुई थी सूर्य पूजक होने के कारण। तो वहां पहले ध्वजारोहण भी होता था, अरुण लाट की पूजा होती थी, और लोग गर्भगृह में भी सूर्य देवता कर जाकर प्रणाम करते हैं, जहां पर के पौरोहित्य के दृष्टिकोण से पुजारी होते हैं। घाटों पर भी जलाभिषेक के लिए, दुग्धाभिषेक के लिए ब्राह्मण कई बार वहां पौरोहित्य के दृष्टिकोण से होते हैं।
तो ये बात कोई अंतर विरोध नहीं है पौरोहित्य से, और पौरोहित्य परमावश्यक भी नहीं है, दोनों ही बातें। लेकिन ये कहना सर्वसाधारणीकरण होगा कि मूर्ति की, बल्कि कई जगह मूर्तियां बैठाए जाने लगी हैं और सूर्य की मूर्ति भी घाटों पर बैठाई जाती है। हालांकि ये आज की परंपरा का प्रचलन है, लेकिन यदि हम मगध क्षेत्र के उन महत्वपूर्ण मंदिरों को देखें, एलार्क के मंदिर को देखें, देवार्क के मंदिर को देखें, भंडारक गांव के पुण्यार्क के मंदिर को देखें, अग्न्यार्क मंदिर को देखें, गया के दक्षिणार्क को देखें, तो छत व्रती जो महिलाएं गया में दक्षिणार्क में वो अर्घ्य को लेकर सूर्य देवता के मंदिर और गर्भगृह की मूर्ति की तरफ मुड़ती हैं, आकाशीय सूर्य की ओर भी देखती हैं, और वहां पर दक्षिणार्क का जो मंदिर है वहां जो मूर्तिमान देवता है, अर्चा विग्रह है, उनकी ओर भी जाके जल गिराते हैं। तो ये एक गहन सामंजस्य है दोनों परंपराओं में, लेकिन व्यवहारिक रूप पे और बाह्य रूप पर हमें ऐसा लगता है कि जो व्रतियां हैं उनका एक सीधा तादात्म्य स्थापित करने का भाव है सूर्य देवता से। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि देव मंदिर, देव प्रतिमा और स्थापित वैदिक पूजन पद्धति का कोई इसमें प्रतिकार हो। एक समन्वय है और मुक्त भाव से किया गया समन्वय है, इसमें कोई बलाघात नहीं है, कोई ऐसी चेष्टा नहीं है कि आपको पौरोहित्य करवाना ही है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारी इच्छा है तो हम कहेंगे आप जलार्घ्य करवाइए, आप दुग्धार्पण करवाइए, और वो करेंगे। तो दोनों ही चीजें होती है। तो बहुत ही खूबसूरत सर, बहुत ही अच्छे से आपने बहुत सारी नई बातें बताई, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सूर्य के साथ जो संबंध स्थापित हो रहा है वो बिहार से होते हुए कैसे है, ये तो बड़ी अद्भुत जानकारी दी आपने। थैंक यू सो मच सर। आपको बहुत शुभकामनाएं छठ की, और हमें बहुत सारी नई जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बहुत प्रणाम।